जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, खाली चाइना को अमेरिका या यूरोप के देशों के द्वारा झटका नहीं दिया जा रहा है, बल्कि हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा भी चाइना को एक के बाद एक बड़े बड़े झटके दिया जा रहा है, खास करके हथियारों के परचेस को लेके। दोस्तों, वैसे तो चाइना के हथियारों को दुनिया में सबसे घटिया दर्जे के और अनरिलायबल हथियारों में माना जाता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से पाकिस्तान के द्वारा और कुछ गिने चुने देशों के द्वारा चाइना के हथियारों को परचेस किया जाता है। ऐसे में अब खबर आ रहा है कि पाकिस्तान के तरफ से अपने नेवी के लिए जो चाइना के HQ-16 नामक सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदने का डिसीजन लिया गया था, उसे अब बदलते हुए यूरोप के द्वारा निर्मित सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदा जाएगा। दोस्तों, ये चाइना के हथियारों के सेल के ऊपर खाली एक बहुत बड़ा झटका नहीं है, बल्कि चाइना के लिए इसीलिए भी सोच का कारण है कि जो पाकिस्तान चाइना के सिवा किसी और देश से हथियार नहीं खरीदता था, वो अब चाइना के हथियारों से इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ डील को भी रद्द करके अन्य देशों के हथियारों की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, ये जो HQ-16 पाकिस्तान के तरफ से खरीदने का बात कहा गया था, ये असल में पाकिस्तान नेवी के लिए टर्की से खरीदे जाने वाले फ्रिगेट्स में लगने वाला था। असल में 2018 में पाकिस्तान और टर्की के बीच में $1.5 बिलियन की एक बहुत बड़े डील का खुलासा किया गया। ये डील असल में टर्की के अब तक के सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट डील है, जो बेसिकली मलगम क्लास के टर्की द्वारा इंडिजीनियसली डिजाइन किया हुआ कॉर्वेट का डील था। बेसिकली एक कॉर्वेट नेवी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे छोटे आकार का जहाज होता है, जो 1500 टन से 3000 टन के दरमियान भारी होता है और ये एंटी शिप, एंटी सबमरीन और एयर डिफेंस हथियारों को कैरी कर सकता है। डील के तहत टोटल 4 मलकम क्लास के जहाज पाकिस्तान को दिया जाना था, जिनमें से 2 जहाज तो टर्की में निर्मित होगा, जबकि बाकी के 2 जहाज टर्की की मदद से कराची शिपयार्ड में निर्माण करना है। और उस समय कई सारे मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया गया था कि पाकिस्तान के द्वारा टर्की से जो जहाजों को परचेस किया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज निर्मित HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल लगाया जाना है। दोस्तों, HQ-16 एक ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसे लेके चाइना का ये भी दावा है कि ये दुश्मन के खाली एयरक्राफ्टों को नहीं, बल्कि अनमैन एरियल व्हीकल और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। इवन पाकिस्तान के पूर्व नेवी के चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की तरफ से भी जानकारी दिया गया था कि पाकिस्तान द्वारा HQ-16 मिसाइलों को वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों के साथ टर्किश जहाजों में तैनात किया जाएगा और संभावित ऐसे जहाजों में 16 ऐसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम हो। पर रविवार के दिन डिफेंस टर्की नामक एक न्यूज पोर्टल, जो कि टर्की के मिलिट्री डिप्लॉयमेंटों के जानकारी देता है, उसके तरफ से एक लेख में जानकारी दिया गया है कि पाकिस्तानी नेवी के द्वारा टर्किश ओरिजिन जहाजों के ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में HQ-16 की जगह में यूरोपियन डिफेंस फर्म MBDA के द्वारा निर्मित एल्बाट्रॉस NG नामक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, MBDA के तरफ से एल्बाट्रॉस NG मिसाइलों को हाल ही में, मतलब इस साल के मार्च महीने में ही दुनिया के सामने लाया गया। और एल्बाट्रॉस NG मिसाइलों को बेसिकली यूनाइटेड किंगडम के रॉयल नेवी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कॉमन एंटी एयर मॉड्यूल मिसाइलों के ही एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट माना जाता है और इसे MBDA इटली की तरफ से ही डेवलप किया गया है। एल्बाट्रॉस NG मिसाइलों में इसके बेस वर्जन के तुलना में, मतलब कॉमन एंटी एयर मॉड्यूल मिसाइल के तुलना में बड़े आकार का रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बदौलत ये करीबन 40 किलोमीटर के रेंज तक ऑपरेशनल है। जबकि दूसरी तरफ चाइना की तरफ से दावा किया जाता है कि चाइना का HQ-16 मिसाइल 70 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, जो बेसिकली रशियन सिल्ट नेवल एयर डिफेंस सिस्टमों के डिजाइन के बेस पे ही बनाया हुआ है और ये ओरिजिनली 80 के दशक का मिसाइल है। कुल मिला के एल्बाट्रॉस NG मिसाइलों के खरीदारी का जो डिसीजन पाकिस्तान की तरफ से लिया जा रहा है, ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा, क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि पाकिस्तान के हथियारों के मार्केट के ऊपर चाइना का एक तरफा कब्जा है और पाकिस्तान चाइना के मिसाइलों के अलावा या चाइना के हथियारों के अलावा दूसरे हथियारों की तरफ सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि चाइना इस तरीके का प्रभाव पाकिस्तान के अंदर बना के रखा है कि पाकिस्तान के लिए वन एंड ओनली ऑप्शन चाइना ही बना रहता है। पर दोस्तों, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के मार्केट में चाइना को झटका मिला हो। इससे पहले भी टर्की के हथियारों को लेके ही पाकिस्तान द्वारा चाइना को झटका दिया गया था। जब इंडिया के अपाचे हेलीकॉप्टरों को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का डिसीजन लिया गया था, तब चाइना की तरफ से अपने Z-10 हेलीकॉप्टरों के कुछ वेरिएंट पाकिस्तान को टेस्ट के लिए भी दिया गया था। इवन सुनने को यह भी आया था कि पाकिस्तान में करीबन ऐसे 3 हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तानी आर्मी के अंदर ऑपरेशनली शामिल करके टेस्ट भी किया जा रहा था और एक तरीके से देखे तो Z-10 हेलीकॉप्टरों को फाइनलाइज भी कर लिया गया था। पर अचानक से पाकिस्तान की तरफ से चाइना के ये 2M दर्जे के घटिया माल को रिजेक्ट करते हुए टर्की के T-129 हेलीकॉप्टरों को सिलेक्ट किया गया और ये चाइना के लिए पहला ऐसा झटका था। इवन उसके बाद अमेरिका के तरफ से टर्की के हेलीकॉप्टरों के इंजन के एक्सपोर्ट लाइसेंस ना देने के बावजूद भी पाकिस्तान के द्वारा अभी भी टर्की के हेलीकॉप्टरों का ही इंतजार किया जा रहा है, न कि चाइना की तरफ अपने हाथ बढ़ा के चाइनीज हथियारों को अपने बेड़े में शामिल किया जा रहा है। संभावित पाकिस्तान को चाइना का दोस्ती अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चाइना द्वारा दोस्ती के नाम पे पाकिस्तान को चूना
लगा के घटिया माल करोड़ों में बेचा जा रहा था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।